राम राम सभी को। आज हम 10th क्लास हिंदी क्षितिज का पद्य पाठ का लेसन नंबर 7 पाठ 7 शाया मत शूना जो कि गिरजा कुमार माथुर जी के द्वारा रचित है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको डिस्कस करने से पहले हम गिरजा कुमार माथुर जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो थे, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। तो इस शाया मत शूना कविता में हम क्या पढ़ेंगे? शाया मत शूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने की संदेश देती है। वह ये बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। तो इसके बाद हम शाया मत शूना कविता को पढ़ेंगे। शाया मत शूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुदियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतन के फूलों की याद बनी चांदनी, फूलों सी एक सुवन बनता हर जीवित क्षण, शाया मत शूना मन होगा दुख दूना। तो इसमें क्या होगा? शाया मत शूना मन होगा दुख दूना। कवि बोलता है शाया को मत छूना। शाया मतलब अपनी परछाई। तो यहाँ शाया का जो मतलब दिया है वो है कि अपनी परछाई मतलब अतीत, अपनी परछाई मतलब अपने अतीत को मत याद करना। अपने अतीत के खुश भरे पल जो हैं, सुखी भरे जो पल हैं, खुशी वाले जो पल हैं, उनको याद मत करना। सुख वाले पल को याद करके, अतीत के सुख वाले पलों को याद करके क्या होगा? मन का जो दुख है वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, मन का दुख दुगना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुदियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तो हमारे जीवन में सुरंग सुदियाँ क्या होती हैं? रंग बिरंगी जो यादें होती हैं। हमारे जीवन में पता नहीं कितनी रंग बिरंगी यादें हैं। सुहावनी मतलब सुंदर सुंदर। हमारे जीवन में बहुत सी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर यादें हैं। ठीक है, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तो जब हम उस घटना को याद करते हैं तो उस घटना को याद करते ही हमारे साथ हमारे मन में उस घटना के आसपास जो जितनी भी अन्य जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं वो भी हमारी ताज़ा हो जाती हैं। ठीक है, चित्रगंध मतलब छोटी छोटी घटनाएं भी उनके साथ ताज़ा हो जाती हैं जो कि मन को भाने वाली होती हैं। हम किसी घटना को याद करते हैं
तो वो जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, खुशी वाले जो पल होते हैं, वो भी ताज़ा हो जाते हैं, मन को लुभावने वाले। जब हम किसी घटना को, किसी सुख भरी याद को ताज़ा करते हैं जब हम दुख में होते हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। तो बोलता है कि यामिनी जो है, यामिनी क्या होगा, तारोबदी चांदनी रात। तारोबरी जो चांदनी रात है वो तो बीत गई, लेकिन जब वो मिले थे, कभी अपनी प्रियतमा से मिला था, तो उसकी जो तन की सुगंध जो है, उसकी तन की सुगंध मतलब जो यादें हैं, जो उनकी बातें थी वो उसको याद हैं, लेकिन जो वो खुशी भरे पल थे वो क्या हो गए, वो बीत गए हैं। ठीक है। उसके बाद है कुंतन के फूलों की याद बनी चांदनी। तो जब वो चांदनी रात में मिलते थे तो वो उसके जो लंबे लंबे बालों पे फूल लगाता था, वो वाली जो यादें हैं, खुशी भरे जो पल हैं, वो उसको अभी याद आ रहे हैं, वो जो खुशी के पल हैं। ठीक है। अपने जब कभी दुखी है या दुख में है। भूली सी एक स्वर्ण बनता हर जीवित क्षण। जब कभी किसी एक छोटी सी घटना को, जब एक खुशी की छोटी सी घटना को याद करता है, जब किसी छोटी सी, अपनी छोटी सी घटना को याद करते हैं, तो सभी जो पल हैं, स्वर्ण बनता हर जीवित क्षण, मतलब उस घटना से संबंधित सभी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, मतलब जीवित हो जाती हैं। ठीक है। आगे दूसरा पद है साया मत छूना, साया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि बोलता है कि अपने अतीत को याद मत करना, नहीं तो मन जो है वो दुख, मन का जो दुख है वो दूना हो जाएगा। उसके बाद है यश है ना बेबब है, मान है ना सरमाया। जितना ही दौड़ा तू उतना ही बरमाया। कवि कहता है कि हम क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी यश के पीछे, वैभव के पीछे, मान और सरमाया के पीछे, इनके पीछे हम भागते रहते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, इनके पीछे हम भागते रहते हैं। अब यश क्या होता है, यश होता है अपना जो सम्मान होता है। ठीक है। वैभव क्या होता है, धन दौलत या संपत्ति। उसके बाद मान भी, मान मतलब अपनी जो इज्जत होती है। न सरमाया, अब सरमाया क्या होता है, पूंजी। हम क्या करते हैं, जीवन भर धन दौलत, मान और पूंजी के सुखों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन कवि बोलता है कि हम ये नहीं चाहते कि जितना ही हम इसके पीछे दौड़ते हैं, जितना ही हम इसके पीछे भागते हैं, उतना ही भरमाया, उतना ही हमें क्या देता है, धोखा देता है। लेकिन हम जितने मर्जी सुखों को प्राप्त कर ले, जितने मर्जी धन दौलत इज्जत को प्राप्त कर ले, लेकिन हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते इन सब सुखों से। हम इनको और पाना चाहते हैं और इनके मायाजाल में फंसते रहते हैं ना। उसके बाद है प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब, प्रभुता मतलब अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखाना, अपना जो बड़प्पन है उसको दिखाना। प्रभुता का शरण बिंब मतलब बड़प्पन का, जो अपने बड़प्पन का एहसास होता है। प्रभुता के शरण बिंब का मतलब अपने बड़प्पन का जो बड़प्पन का जो एहसास होता है। केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा क्या होती है, धोखा। मृग तृष्णा क्या होती है, धोखा। जैसे मृग तृष्णा का अर्थ ये भी समझ सकते हो आप कि जब कोई जानवर रेगिस्तान में होता है और जब सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं किसी जगह पे, रेत पे, तो रेत हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और हमें लगता है कि यहाँ पे कोई पानी है, वो चमक रहा है। ठीक है। लेकिन जब पास आके देखते हैं तो वो क्या होता है, रेत ही होता है। तो वो हमें मृग तृष्णा के समान लगता है। ठीक है। इसका अर्थ ये भी लगा सकते हैं हम कि जब हम बड़प्पन के एहसास की तरफ भागते हैं, कि अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये जितना भी बड़प्पन का एहसास जो है, हम अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो केवल मृग तृष्णा के समान है। आगे है हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो हर चंद्रिका मतलब चांदनी रात या पूर्णिमा भी बोल सकते हो आप। हर एक चंद्रमा, पूर्णिमा में छिपी एक रात कृष्णा है, मतलब कि अमावस्या की रात भी छिपी होती है। हर पूर्णिमा के बाद अमावस्या भी आती है। इसका हम ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि हर एक सुख के बाद
दुख भी आता है। सुख और दुख जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, ठीक है। यो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। कवि बोलता है कि अभी हमारे जीवन में जो दुख का समय चल रहा है, यथार्थ कठिन, जो दुख का हमारे जीवन में जो दुख का समय, वास्तविक जो दुख है उसका तू सामना कर, तू उसका पूजन कर, मतलब उसका तू सामना कर, है ना। और अपने भविष्य को तू अच्छा बना, है ना, खुशी के लायक बनाओ। शाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो वो भी बोलता है कि हे बंदे, तू अपने अतीत को दुखों को याद मत करना, दुख में अपने अतीत के सुखों को याद मत करना, लेकिन जिससे क्या होगा, तुम्हारे जो वर्तमान के सुख हैं, दुख हैं, वो दुगने हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। कवि बोलता है कि जब आदमी दुख में होता है ना, दुख में होता है, आदमी के पास चाहे साहस भी हो, आदमी जब दुख में होता है आदमी के पास साहस भी हो, लेकिन उसको दुख में या दुविधा में, दुख में या दुविधा में उसको रास्ता दिखाई नहीं, पंथ मतलब रास्ता, पंथ जो है वो दिखाई नहीं देता, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। देह सुखी है पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि बोलता है कि हमारी देह, देह मतलब शरीर तो सुखी है, पर मन के अंदर, हमारे मन के अंदर दुख है। दुख किस बात का, कि हमारा जो प्रेजेंट समय जो है, वर्तमान जो है वो दुख में है, तो हमारे दुख का तो अंत नहीं, लेकिन देह जो है वो सुखी है। दुख है ना चांद खिला, कभी बोलता है दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। कभी बोलता है कि हमें दुख है, हमें दुख किस बात का है, कि हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं आई। खुशी नहीं आई कब, जब हम खुशी चाहते थे, जब हम खुशी चाहते थे तब हमारे मन में, तब हमारे जीवन में खुशी नहीं आई। जैसे ये वो यहाँ पे लिखा है, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। जब सर्दियों की रात आती है तो हमें दुख होता है कि चांद जो है वो खिला नहीं, चांद उदय नहीं हुआ, है ना, प्रकाश नहीं फैला। इसी प्रकार ये भी लगा सकते हैं कि जब हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें दुख होता है। क्या हुआ जो फूल खिला रस बसंत जाने पर। तो इसका अर्थ ये है कि इससे क्या हुआ, अगर हमें जो जीवन का सुख हम पाना चाहते थे जिस टाइम, उस टाइम नहीं हुआ, है ना, और वो हमें बाद में प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये भी लगा सकते हो कि आप, कि बसंत ऋतु में ज़्यादातर जो होते हैं वो फूल खिलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, फूल जो है वो बसंत ऋतु के बाद में उगता है, उससे इतना अच्छा नहीं लगता, है ना। ये भी लगा सकते हैं कि हमें जब हमारी लाइफ में जो चीज़, हमें जैसे जॉब चाहिए होती है हमें किसी पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन हमें तब नहीं मिलती, हमें जब बाद में मिले तो हमें उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती, या किसी और दूसरी चीज़ भी से भी आप इसको लगा सकते हो, है ना। जो ना मिला फूल कर उसे कर तू भविष्य वर्ण। कवि बोलता है कि जो तुझे नहीं मिला तुम दुखी, उसके लिए तुम दुखी मत हो, तुम कड़ी मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो, अपने भविष्य को अच्छा बनाओ, ठीक है, जिससे कि तुम्हें भविष्य में दुख ना पहुँचे, ठीक है। शाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कभी बोलता है कि अपने अतीत को याद मत करना, इससे क्या होगा, मन जो है वो दुगना दुखी होगा, ठीक है। जब क्या होता है कि जब हम दुख में होते हैं तो हम अतीत को याद करते हैं। अतीत को याद करने से क्या होता है कि हम जो हमारे जीवन में कष्ट चल रहे हैं, दुख जो चल रहे हैं, दुखों का कारण जो है, हम उसका सामना नहीं करते, जिससे क्या होता है, हमारे वर्तमान जीवन के जो दुख हैं वो और ज़्यादा दुगने हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसमें कवि ने यही कहने की कोशिश की है। तो आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद।